बहू, क्या बात है? मैं सुबह से देख रही हूँ तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। कोई बात हो तो बताओ मुझे। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मन उदास था। बहू, एक बात कहूँ, मुझे तो लगता है तुमने अभी तक इस घर को अपना घर नहीं माना है। इसलिए जब देखो तब तुम्हारा मुंह ही उतर जाता है। और एक बात और सुन लो, यहाँ किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि तुम्हारा लटका हुआ मुंह देखती फिरे। जब देखो तब तुम्हारा मन ही नहीं लगता है यहाँ पर। और वो एक बात और सुन ले, यहाँ तेरे मम्मी पापा नहीं रहते हैं जो अपनी बिटिया का मुंह उतरा देखकर 10 बार उससे पूछते फिरेंगे। अरे अपना घर समझोगी तब ना तुम्हारा मन लगेगा। तुम इस घर को अपना तो मानती नहीं हो, तभी तो हर वक्त मुंह फुलाए घूमती रहती हो। औरों के घर की बहुओं को देखो ना, चहकती रहती है, खुश रहती हैं। और एक मेरे घर की बहू देख लो, जब देखो तब गुब्बारे जैसा मुंह फुलाए घूमती रहती है। आखिर किस बात की कमी है तुझे यहाँ पर? एक हम लोग बहू हुआ करते थे कि जिस दिन से शादी होकर के इस घर में आए, अपने ससुराल को ही अपना घर बनाकर उसी में रम जाते थे। और एक तू है कि जब देखो तब मैके की याद पे डूबी रहती है। क्या खाक मन लगेगा तुम्हारा यहाँ? और एक बात और सुन लो बहू, अगर तुम्हारा मन यहाँ नहीं लगता है ना तो अपने मैके चली जाओ। यहाँ रहकर नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम तुमसे तो पिंड छूटे। क्या हुआ बहू, तबीयत नहीं ठीक है क्या? दो काम क्या कर लिए, जैसे लगता है पूरा पहाड़ सर पे उठा ली हूं। सर पकड़ के बैठ गई। ये तुम्हारी बीमारी का नाटक ना रोज रोज नहीं चलेगा मेरे सामने। काम तो बेटा तुझे करना ही पड़ेगा। एक बात कान खोल के सुन ले, ये तेरा ससुराल है, तेरा मायका नहीं कि जहां मन किया बैठ गई या जहां मन किया आंसू बहाने लगी। कोई देखने नहीं आने वाला तेरे आंसू। जब तू इस घर को अपना नहीं समझती तो तुझे कौन अपना समझेगा? जरा सा भी अपनापन है तेरे अंदर? माँ जी, अपनापन दिखाया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। और माँ जी, अगर आपको मेरा सर दर्द बुखार फर्जी लगता है ना, तो थर्मामीटर में रीडिंग भी फर्जी ही आती है। मैं झूठ बोल सकती हूँ, नाटक कर सकती हूँ, लेकिन थर्मामीटर तो झूठ नहीं बोल सकता ना, नाटक नहीं कर सकता ना। बीमारी में भी काम कर रही हूँ माँ जी, क्योंकि किसी को मेरे लिए कोई सिंपैथी ही नहीं है। आपके लिए मेरी बीमारी तभी सच साबित होगी जब आपका काम रुक जाए, नहीं तो आपको मेरी बीमारी नाटक ही लगती है। माँ जी एक बात कहूँ, आपको मेरी बीमारी तब तक सच नहीं लगेगी जब तक कि आपके सारे काम ना रुक जाएं। और बहू से रिश्ते में तब तक कोई अपनापन नहीं आता माँ जी, जब तक कि बहू अंदर से बिल्कुल टूट ना जाए। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं ससुराल में नहीं किसी जेल में आ गई हूँ, जहाँ आप मेरी जेलर हैं। मेरी सास नहीं, मेरी माँ नहीं। अरे मेरी माँ ना सही, कम से कम सास तो बन जाइए। लेकिन आप तो किसी जेल की जेलर की तरह मुझसे बात करती हैं। हेलो, हाँ भाभी जी, आज कैसे याद किया मुझे? भाभी जी, आपकी काम वाली बता रही थी कि आज आपने अपनी बहू को खूब 4 बातें सुनाई है। भाभी जी, बहू नई नई है, उसे इतना मत सुनाया करिए। अरे सुनाओ ना तो और क्या करूं भाभी जी, मेरी बहू आए दिन बीमारी का बहाना बनाकर लेट जाती है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। जब देखो तब कहती है मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। अरे भाभी जी, आपकी बहू अभी नई नई आई है, उसे समय लगेगा ना इस घर को अपनाने में। अरे तो भाभी जी, हम भी तो बहू बनकर आए थे, हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा और ना ही कभी ससुराल में मुंह बना करके रहे।
अरे भाभी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन एक बात याद है आपको, जब आप नई नई बहू बनकर आई थी और आपकी सास ने आपको सबके सामने डांट दिया था, तब आप कितना रोई थी। तब आपने मुझसे कहा था कि काश मेरी सास मुझे बेटी की तरह समझती, और आज आप वही गलती अपनी बहू के साथ कर रही हैं। नहीं भाभी जी, हमें इतिहास दोहराना नहीं है, हमें नया इतिहास लिखना है, और इसकी शुरुआत आप अपनी बहू से करिए। शायद भाभी जी ठीक कह रही हैं, मैं अपनी बेटी जैसी बहू के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। बहू, मुझे अपनी गलती का एहसास है बेटा। मैं भूल गई थी कि आज तू जिस जगह खड़ी है ना, बरसों पहले मैं भी उसी जगह खड़ी हुआ करती थी। तब मेरा भी मन नहीं लगता था अपने घर में। मुझे तुझे थोड़ा वक्त देना चाहिए। और बेटा, तेरी तबीयत नहीं ठीक है ना, तू जाके अपने कमरे में आराम कर। घर के काम मैं संभाल लूंगी। नहीं माँ जी, आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं। हाँ बेटा, बड़ी हूँ, तभी अपनी गलती मान रही हूँ। और बेटा, आज से कोशिश करूंगी तुझे बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी समझूं। और जो भी मैंने तुझे कहा सुना ना, उसे दिल से मत लगाना। जा जाके आराम कर। बहू भी एक बेटी ही होती है, बस फर्क इतना होता है कि वो अपना घर छोड़कर किसी और के घर को अपना बनाने आती है। अगर उसे उस घर में थोड़ा अपनापन मिल जाए तो वो अपना सब कुछ उस घर को दे देती है। रिश्तों में जीतने से ज्यादा जरूरी होता है एक दूसरे को समझना।